फिजूल की बातों में पोगापंथी में पढ़ करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कारण कर व्यवस्था के विपरीत, यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ और विश्व के शाश्वत नियम की धज्जियाँ उड़ाने वाली, बखिया उधेड़ने वाली बात कर रहे हैं कि कबीर साहब फूल में आए। अरे कबीर साहब मान लो आपकी बात को मान लेते हैं कुछ सेकंड के अंदर अंदर, तो अभी कबीर साहब कोरोना में क्यों नहीं आए? लाखों कबीरपंथी मारे गए, कबीर पंथ के बड़े बड़े चोटी के लोग, पंथ श्री, हजूर, अगुआ, संत, महंत, सदगुरु मारे गए, बचाने क्यों नहीं आए? ये उनकी डफली बजा बजा करके उनकी ही बानी को गा रहे थे, उनका ही नाम सुमर रहे थे, उनका ही भक्ति और आराधना पूजा और चौका आरती सब कर रहे थे। बचे क्यों नहीं? बचाने क्यों नहीं आए सदगुरु? जब उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके ही नाम की रोटी दाल खा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं, तो सदगुरु कबीर साहब बचाने क्यों नहीं आए? कलयुग में, कोरोना टाइम में लाखों लोग मारे गए। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? उस वक्त जब प्रकट हो सकते थे कमल फूल पर, तो अभी तो विशेष विमान से आना था, पूरी तरीके से कोरोना प्रूफ होकर के। क्यों नहीं आए साहब? पूछो अपने आप से, इसका कोई उत्तर नहीं है। जब वो ऐसे आए ही नहीं हैं तो आज क्यों आएंगे? 120 साल जिए थे, अपने माँ बाप से जन्म लिए थे। संतों में सम्राट, संत शिरोमणि कहे जाने वाले सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि वे कमल फूल पर प्रकट हुए और आखिरकार फूल में समा गए। इस बात को अच्छी तरीके से आज हम समझेंगे। आप हमारा आखिरी तक साथ निभाइएगा, आधे अधूरे सुन करके मत स्किप करिएगा, भागिएगा मत, तभी समझ में आएगा कि उनका सचमुच में कमल फूल पर आना और फूल हो जाना ये आखिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, सच्चाई क्या है। कमल फूल पर आना, जी हाँ, पौराणिक कबीरपंथी खास तौर से दामाखेड़ा और खरसिया, ये छत्तीसगढ़ के अंदर दो बड़े स्थान है, उनके हजारों अनुयायियों का ये कहना है कि वे कमल फूल पर प्रकट हुए हैं। उनकी बातों को वे सागर ग्रंथों में बाद में लिखवाए हैं और उन्हीं को वो मानते हैं। और उनके जो अपने बड़े गुरु हुए हैं धनी धर्मदास जी महाराज, जिनकी तमाम बानियाँ भक्ति पर, श्रद्धा और ज्ञान पर हैं, उनका हम वंदन और नमन करते हैं। लेकिन यहाँ जो चमत्कारिक पुट दिया गया है कि कमल फूल पर प्रकट हुए थे, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आज से 600 बरस पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्वामी रामानंद के शिष्य अष्टानंद जी लहरताला तालाब के किनारे बैठे हुए थे और वहीं उन्हें आसमान से एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया, नूर का गोला। वो सीधा कमल फूल पर आया और एक बालक का रूप ले लिया। बाद में वही बालक कबीर के नाम से विख्यात हुआ। ये उनकी सदगुरु कबीर साहब के जन्म पर अवधारणा है, मान्यता है, एक कल्पना है। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? रियलिटी क्या है कि हर माँ का गर्भ एक सरोवर है, लहरताल है, जहाँ पर तरंगे उठ रही हैं गर्भ के अंदर। वहाँ पर जो भी सिस्टम है उनमें तरंगे हैं। ऐसे तो पूरी सृष्टि ही तरंगायित है। यदि आप क्वांटम फिजिक्स को समझते हैं तो सारा संसार एटम्स का प्रवाह रूप है। जैसे उड़ते हुए अबीर और गुलाल को आप देखते हैं, इसी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से हम देख पाए तो सारा संसार उड़ते हुए गुलाल और धूल, राख जैसे नज़र आता है। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? तो तरंग है पेट के अंदर में, पूरा सिस्टम है माँ के गर्भ का। वहाँ पर बच्चा जब आता है भ्रूण के रूप में, धीरे धीरे विकसित होता है, 9 महीने में वो पूरा शरीर बन करके बाहर ज़मीन पर आता है। और माँ तथा बेटे के बीच जो सेतु है, नाल, एक रस्सी जैसी, उसे कमल नाल कहते हैं। जी हाँ, कमल नाल, समझ रहे हैं? कमल की डंडी। तो माँ का गर्भ ही कमल रूप है, वहीं एक बालक प्रकट होता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? कमल, गर्भ ही कमल है, गर्भ कमल, जैसे कहते हैं सहस्त्रदाल कमल, नयन कमल, कर कमल, ऐसे ही गर्भ कमल में बालक प्रकट होता है। हर बच्चे का जन्म माँ के गर्भ रूपी कमल में होता है, सरोवर में होता है, और वो बाहर आता है। फिर आप जानते हैं प्रक्रिया, कहने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से कमल फूल पर वो प्रकट हुए थे। हर बच्चा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 100 बात की एक बात ये है कि माँ का गर्भ जो है एक सरोवर है, एक ताल तलैया है।
वहाँ पर जो गर्भ बनता है, एक पिंड जिसके अंदर बच्चा होता है, एक सिस्टम है, उस थैली के अंदर बच्चा बंद रहता है, वही थैली और उसका पूरा सिस्टम कमल रूप है। उसी कमल में धीरे धीरे विकसित होता हुआ 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है। तो माँ का गर्भ एक सरोवर है, उसी में बच्चा जिस सिस्टम में होता है वही कमल फूल है, उसी में बच्चा प्रकट होता है। कमल नाल तो आपने देख लिया है। उस डंडी को फिर बाद में दाई या डॉक्टर काटते हैं और बच्चे को माँ से अलग करते हैं, क्योंकि उसी नाल से ही सारा खाना, खुराक, एनर्जी और ज़िंदगी, सोच समझ सब कुछ बच्चा ले रहा था अपने माँ के ज़रिए। तो ये तो बात हुई कमल फूल पर प्रकट होने की। सच्चाई यही है, वैज्ञानिकता यही है, कारण कार्य व्यवस्था यही है, सच में सच यही है। इस बात को आज स्वीकारिए चाहे कल स्वीकारिए, खुले आँख से आप देखते हो तो बात अभी की अभी सही है। वरना आप नहीं जानना चाहते हैं, गुरु और ग्रंथ को ही मानते रहेंगे, किताबों की बातों को ही आँख मूंद कर मानते रहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात करते हैं कि वो फूल में समा गए। जी हाँ, कहते हैं कि वो 120 बरस के थे, मगहर गए हुए थे। इस बात को और इस बात की भ्रम धारणा को तोड़ने के लिए कि मगहर में मरता है वो गधा होता है। तो साहब जी इस भ्रम धारणा को तोड़ने के लिए 120 बरस की उम्र में मगहर पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। यह शरीर की यात्रा, वहाँ प्रारब्ध यात्रा पूरी हुई थी। तो चूँकि उनके दोनों फॉलोवर्स थे, हिंदू भी उन्हें अपना गुरु मानते थे और मुसलमान भी, क्योंकि जो दोनों को जमकर फटकारे थे और दोनों से खूब प्रेम करते थे, दोनों की सच्चाई मतलब खामियां और खूबियां बताते थे, कसर भी बताते थे और असर भी बताते थे। तो दोनों की बातों को साहब रखते थे, दोनों उनके दीवाने थे, दोनों गुरु मानते थे। तो दोनों कौम वाले, दोनों दीन वालों के वो गुरु थे। स्वाभाविक सी बात है, लोग अपने अपने रस्मों रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। इसीलिए मुसलमानों ने कुछ फूल को ले लिया, जो उनकी चादर पर फूल चढ़ाए गए थे, उनके शरीर जो अभी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी उन पर चादर डाला गया, दोनों ने चादर बिछाया। जी हाँ, जैसे कि आज भी डाला जाता है, एक कफन कहता है, एक चादर कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। कपड़े से मृत शरीर को ढका गया था, बाद में फूल माला चढ़ाए गए थे। तो दोनों ने फूल को लेकर के, एक ने जलाया, एक ने दफन किया, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ फूल कहने का मतलब क्या होता है, मृत शरीर। जैसे कि अस्थि को भी फूल कहा जाता है, दोनों ने बांटा होगा। साधारण सी बात है, शरीर के कुछ हिस्सों को मुसलमानों ने लिया और कुछ हिस्सों के हिंदुओं ने लिया, और एक ने गाड़ा और एक ने जलाया। वो तो शरीर, अब शरीर तो मिट्टी का ढेला है, उसे आप गाड़ते हो, जलाते हो, या ईसाइयों के तरीके से पेड़ पर टांग देते हो, घंटा बजाते हो, चिल गिद्ध जैसे जंगली जानवर और पशु परिंदे आके खा जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है जी। शरीर तो मिट्टी का ढेला हो गया है, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हाँ, रस्म और रिवाज है, रीति है, मान्यता है, आप ऐसा कर लेते हो तो अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि फूल में आए थे, मतलब सदगुरु कबीर साहब का जीवन दिव्य था। वो फूल की तरीके से जिए थे, सबको प्रेम प्यार किया करते थे, प्रेम मोहब्बत से अपनी बात कहते थे, फटकारते भी थे तो दुलारते भी थे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंदर में सहारा, बाहर चोट मारते थे, प्रहार करते थे कि ये गलत परंपरा है, गलत ढोंग ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड, भ्रम, विंध्यवास, जादू टोना में पड़े हुए हो। साहब जिस पर फटकारते थे जम करके, क्या दाढ़ी चोटी खतना और इन्हीं कर्म कांडों और बाह्य व्यवहारों से क्या कोई पंडित हो जाएगा, मुल्ला मौलवी हो जाएगा, पंडित पुरोहित हो जाएगा, पोप पादरी हो जाएगा। साहब ज्ञान के लिए बोलते थे, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, इसमें जियो, अष्ट महासद्गुण को धारण करो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर जैसे मनोविकारों से बाहर निकलो। साहब ये समझाया करते थे, बताया करते थे, और लोग इन बातों को छोड़ दिए, कबीर वाणी पढ़ना बंद कर दिए, कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक पढ़ना बंद कर दिए और फिजूल की बातों में उलझ के रह गए हैं। पूरा कबीरपंथ उलझा हुआ है कि ये कबीर साहब फूल पर प्रकट हुए थे और फूल में समा गए थे, या हिंदू मुसलमानों ने अपने अपने रीति से उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया था। अरे क्या फ़र्क पड़ता है जी शरीर आने और जाने से। उनके ज्ञान को लो ना। आप अपने घर में छोटी छोटी बातों को लेकर चिल्ला रहे हो,
और साहब बोलते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, सालय सकल शरीर। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। आप साहब की तो बातों को मानते नहीं हो, है ना, उनकी बानी को पढ़ते नहीं हो, उनका जो संदेश है साखी शब्द रामायणी में बीजक मुझे पढ़ते नहीं हैं मूल संदेश को, और लड़ाई झगड़ा तू मैं, चोरी छिनारी छीना झपटी लुट्टई लफंगई, यही जीवन का दर्शन हो गया है आपका। अपने जीवन को झांक के देखिए ना, कितना झूठ बोलते हैं। और साहब कहते हैं सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप तो कबीर साहब को मानते ही नहीं। मानते क्या, जानते नहीं तो मानोगे क्या? मानने से क्या घंटा फर्क पड़ेगा? जब जानते नहीं है तो जानना होगा, कबीर साहब के ज्ञान को समझना होगा, तो मानना तो अपने आप होता है। तो सच्चे तौर से यदि आप कबीर साहब के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, तो साहब को सही तरीके से समझिए, सुनिए और जीवन को सही तरीके से सही पटरी पे ले चलिए, वरना भ्रम अंधविश्वास में ही पड़े रहेंगे, ढोंग ढकोसले और कर्मकांड में, जादू टोना मंत्र जंतर में पड़े रहेंगे, और आपकी ये बेशकीमती ज़िंदगी यूं ही फोकट में आप गंवा देंगे। तो कबीर साहब फूल में आए थे का मतलब है कि सभी बच्चे फूल में आते हैं, तो वो भी आए थे, साधारण सी बात है। फूल में समा गए, जीवन दिव्य था, इतने रहनी संपन्न थे, सबसे प्रेम प्यार किए थे, तो फूल जैसा जीवन, फूल में आए, फूल जैसा जिए, खुशबू बांटे, प्रेम बांटे, प्यार बांटे, और आज भी उनकी खुशबू बरकरार है उनकी वानियों के माध्यम से। उनको जब आप पढ़ते हैं तो उनकी रहनी गहनी, उनके दिव्य जीवन दर्शन आपको बोध होते हैं। तो इस तरीके से फूल की महक बनकर साहब आज भी विराजमान है। तो फूलों सा जीवन जीकर वो चले गए, इस बात को आप समझ नहीं रहे हैं, और फिजूल की बातों में पोगा पंथी में पढ़ करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कारण कर व्यवस्था के विपरीत, यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ, और विश्व के शाश्वत नियम की धज्जियां उड़ाने वाली, बखिया उधेड़ने वाली बात कर रहे हैं कि कबीर साहब फूल में आए। अरे कबीर साहब मान लो आपकी बात को मान लेते हैं कुछ सेकंड के अंदर अंदर, तो अभी कबीर साहब कोरोना में क्यों नहीं आए? लाखों कबीरपंथी मारे गए, कबीर पंथ के बड़े बड़े चोटी के लोग, पंथ श्री हजूर अगुआ संत महंत सदगुरु मारे गए, बचाने क्यों नहीं आए? ये उनकी डफली बजा बजा करके उनकी ही बानी को गा रहे थे, उनका ही नाम सुमर रहे थे, उनका ही भक्ति और आराधना पूजा और चौका आरती सब कर रहे थे, बचे क्यों नहीं? बचाने क्यों नहीं आए सदगुरु? जब उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके ही नाम की रोटी दाल खा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं, तो सदगुरु कबीर साहब बचाने क्यों नहीं आए? कलयुग में, कोरोना टाइम में लाखों लोग मारे गए, समझ रहे हैं इन चीज़ों को? उस वक्त जब प्रकट हो सकते थे कमल फूल पर, तो अभी तो विशेष विमान से आना था, पूरी तरीके से कोरोना प्रूफ होकर के, क्यों नहीं आए साहब? पूछो अपने आप से, इसका कोई उत्तर नहीं है। जब वो ऐसे आए ही नहीं हैं तो आज क्यों आएंगे? 120 साल जिए थे, अपने माँ बाप से जन्म लिए थे, उनके ज्ञान और ध्यान जिनसे आप कोई मतलब नहीं रखते थे, वही उनका संबल था, हथियार था, उसी ज्ञान ध्यान में वो जिए थे, और आप उन्हें बेच दिए हैं ज्ञान और ध्यान को। और किताबों में जो बीच में लोगों ने लिख दिया है कुछ बरस पहले सागर ग्रंथों के नाम से, उनको ही मानते हो, बीजक को आप मानते ही नहीं हो, तो कहाँ सच को समझेंगे जी? हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक को आप पढ़िए, उन पर सदगुरु अभिलाष साहब की व्याख्या को पढ़िए, जो अत्यंत वैज्ञानिक व्याख्या है, कारण कर व्यवस्था के अनुकूल है, और विश्व के शाश्वत नियम के एक एक पग को, एक एक पद को, इंच इंच को जो फॉलो करता है, उस नियम को पढ़िए, समझिए, तो सदगुरु कबीर साहब समझ में आएंगे। उनका फूल में प्रकट होना, फूल में समाना समझ में आएगा, 52 कसनी समझ में आएगी, और सब कुछ समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप सुन रहे हैं। मैंने कुछ कहा है, आपने सुना है, बातें कड़वी हो सकती हैं, तीखी हो सकती हैं, तेज़ हो सकती हैं, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है आपके दिल को ठेस लगाने का, आपको गलत साबित करने का, कोई उद्देश्य नहीं, कोई मकसद नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा, मैं सच को आपके सामने रख रहा हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों पर, ये मेरे वश की बात नहीं। ऐसे ही कबीर साहब का अनुयायी हूँ, और कबीर साहब की बात को ही उनकी वाणी के आधार पर रखता हूँ। आप लोग समझिए, बीजक पढ़िए, और सदगुरु का ज्ञान ध्यान भक्ति पूरा पूजा प्रार्थना आराधना सब करते रहिए। साहेब बंदगी।